यहाँ तक पहुँचे, शायद हमारी जीत निश्चित है और इस पे हम लोग आगे मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। साथ में और क्या स्टेप आपने अभी तक उठाए हैं कि जिसमें इस लड़ाई को जीतने के लिए आपने क्या आवश्यक कदम उठाए हैं? किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है? जैसे ITI का जो संस्था है उस वो DGT से हमारे आपकी क्या बातचीत हुई है, वो भी आपको हम चाहते हैं कि आज जो है वो भी ITI के छात्रों को मालूम होनी चाहिए कि हमारी लड़ाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है। जो आपके लुटेरे हैं ना, ये मानेंगे नहीं आपको हराने के लिए, आपको लूटने के लिए, लेकिन इससे बचाना हमारा दायित्व है। हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, AITU है, गौरव जी आप भी हैं, अनिल सर हैं, हम लोग सब लोग लड़ रहे हैं। आप लोग पढ़ाई खूब मन लगा कर करें। अच्छा, हम लोग डॉक्यूमेंट जब मंगाने की बारी आई तो उस समय काफ़ी बच्चे कहे नहीं कोर्ट केस होगा तो हम कैसे करेंगे, मेरे नाम पर ये होगा वो होगा, तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे पीछे हट गए। नमस्कार साथियों, मैं आपका अपना गौरव जयराम, राष्ट्रीय महासचिव ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन। साथियों, आज हमारे साथ में बैठे हैं, ऐसी हस्ती बैठी है कि जिसको ITI के फील्ड से जुड़ा हुआ, CITS के फील्ड से जुड़ा हुआ, मैं समझता हूँ कि भारत के अंदर में कोई ऐसा शख्स होगा कि जो तैयारी कर रहा है और वो आज इस शख्सियत को नहीं जानता हो। हमारे साथ में हैं EGV कोचिंग सेंटर के CEO श्री अभिषेक राज जी, और आज हम इनसे बहुत महत्वपूर्ण चर्चा करने जा रहे हैं कि रेलवे ग्रुप D को लेकर के उसमें ITI को कंपलसरी कराने को लेकर के हम लोग एक बड़े स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें आज हम जानेंगे कि माननीय अभिषेक जी के साथ में कि उसमें क्या चीज़ें अभी तक अपडेट हैं। नमस्कार गौरव सर, सबसे पहले तो आपके इस चैनल पे जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं सबको नमस्कार है, और आप लोगों से गुजारिश है, हम तो आज विशेष बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन दिल्ली में संभवतः 1-2 दिन में हम चले जाएंगे, और सभी जितने भी ग्रुप D वाले बच्चे हैं या जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं, आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 कारण है। पहला कारण ये है, एक तो ग्रुप D के जो कोर्ट को लेकर हम लोग आगे जा रहे हैं, तो जितना भी अपडेट होगा हमारे तरफ से तो अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि पटना में रहेंगे, सारी चीज़ को देखेंगे तो संभवतः हम भी इन्हीं से अपडेट लेंगे, और आप समय समय पर इस चैनल पर आकर बच्चों को अपडेट देते रहिएगा। तो आप लोगों से गुजारिश है कि सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरा इसलिए सब्सक्राइब करना है क्योंकि दिल्ली NCR में या दिल्ली जो अभी इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ आपको नौकरी का आवश्यकता पड़ता है, या दिल्ली आप आते हैं तो बहुत तरह से सपोर्ट का जरूरत पड़ता है, या किसी तरह से कोई मदद चाहिए होगा दिल्ली में आपको, तो हमारे जो ये गौरव जयराम जी है, जो ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ये आज से नहीं, आज भले आप इनको देख रहे होंगे, कई बच्चे ऐसे हैं जो इनको बहुत पुराने दिनों से जानते हैं, लगातार मदद करते हैं। आपको मदद की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है, या कहीं भी ऐसा कोई चीज़ ये बता देंगे जो आप लोग के काम का हो सकता है। दिल्ली में कोई जॉब है, चाहे जिस तरह से कुछ चीज़ें ऐसी होती जो बताते रहते हैं, तो संभवतः आप इस पे अपडेट मिलते रहेंगे। तो आप लोग जुड़ जाइए, सभी लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। सर बहुत अच्छे इंसान है, और बाकी आगे कहानी हम बताते हैं। अभिषेक जी, क्या लगता है कि अभी जो आपकी ये लड़ाई है ग्रुप D को लेकर के, ये कहाँ तक पहुंची है? इसमें किस किस तरीके के मोड़ अभी तक आपको देखने को मिले हैं पिछले समय से जब से ये लड़ाई चल रही है? देखिए, ये लड़ाई हम तो अगर मेरे चैनल को आप देखेंगे, चाहे बच्चे जो देख रहे होंगे आपके चैनल को, आपके माध्यम से हम कहना चाहते हैं कि मतलब पिछले 2-3 वर्षों से हम लगातार इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि रेलवे कब कब ये बोला है कि भाई ITI लागू रहेगा, और इसके लेकर कई वीडियो मैंने बनाया कि भाई कभी भी रेलवे बदल सकता है, और सच में आज बदल चुका है। और ये संघर्ष का जो दौर चल रहा है काफ़ी लंबा है और लंबा चलेगा भी, और क्योंकि एक पहली बार ऐसा हुआ कि पूरे देश के ITI के बच्चे जागृत हुए हैं इसको लेकर, और हम लोग बच्चों को जागरूक करने का प्रयास करें कि भाई देखिए, आपका हक की लड़ाई है, अगर इसे नहीं जीतेंगे तो हम वहाँ पे हमारा सिलेक्शन होना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 10वीं के साथ SSC के बच्चे बैठेंगे। 10वीं तो कहना है, केवल बहुत बड़े बड़े क्वालिफिकेशन वाले बच्चे बैठेंगे, जहाँ पे हमारे ITI के बच्चे वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। तो इसमें हमारी लड़ाई बहुत आगे तक बढ़ चुकी है, और संभवतः हम बहुत मजबूत एक पक्ष के साथ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि अचानक से हम यहाँ नहीं पहुँचे हैं। दिल्ली में आज बैठे हैं, पिछले 5 दिनों से बैठे हुए हैं, तो अचानक से नहीं बैठे हैं। कई लोगों से, कई कानून के जानकारों से हम लोगों ने जानकारी लेकर और कई वकीलों से बात किया, तब जाकर हम यहाँ तक पहुँचे। शायद हमारी जीत निश्चित है, और इस पर हम लोग आगे मजबूती के साथ बढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि अभी इसमें आपकी जो लड़ाई का जो स्टेप है, क्या वो एक राजनीतिक जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं, जैसे रेलवे मिनिस्टर हैं, जैसे बाकी अन्य, जैसे रेलवे का जो बाकी का डिपार्टमेंट है, उसके साथ साथ में और क्या स्टेप आपने अभी तक उठाए हैं कि जिसमें इस लड़ाई को जीतने के लिए आपने क्या आवश्यक कदम उठाए हैं? किन किन लोगों से आपकी मुलाकात हुई है? जैसे ITI का जो संस्था है उस वो DGT से हमारे आपकी क्या बातचीत हुई है, वो भी आपको हम चाहते हैं कि आज जो है वो भी ITI के छात्रों को मालूम होनी चाहिए कि हमारी लड़ाई
पढ़ाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है? देखिए, आज का दिन हम कह सकते हैं, बहुत दिनों से हम दिल्ली में हैं, लेकिन आज का दिन काफ़ी हमारे लिए महत्वपूर्ण था। आप भी थे साथ में, अनिल सर भी हमारे साथ थे। और आज जो रेलवे मंत्रालय है वहाँ भी हम लोग गए, रेल भवन, जिसमें माननीय हमारे यूके तिवारी जी हैं, सेक्रेटरी हैं। उन्होंने समय तो नहीं दिया, लेकिन कॉल पे बात उन्होंने किया और बोला, ये बात एक्सेप्ट किया कि मिस्टेक तो है, इसमें खुद वो उलझे हुए हैं, चाहते हैं कि चीज़ों को सुधारा जाए, इसीलिए नोटिफिकेशन में भी देरी हो रही है। इसके अलावा हम लोग कौशल भवन गए, जहाँ पे डीजीटी, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेनिंग बैठते हैं, जो आईटीआई के ही एक बॉडी है जो आईटीआई के सर्टिफिकेट वगैरह देखने का काम करती हैं। और वहाँ के जितने सीनियर अधिकारी हैं सब लोगों से मिले, आप भी थे, अनिल सर भी थे, और उन्होंने बताया कि नहीं, गलती तो रेलवे किया है और हमारा जो अधिकार है हम लेटर जरूर लिख कर उनको अवगत कराएंगे, भाई ये इसको सुधारा जाए, बच्चों के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और जहाँ तक सवाल उठता है आईटीआई कॉलेजों का, तो आईटीआई कॉलेज सोए हुए हैं, ये लोग कुछ नहीं करते हैं बच्चों के लिए। अगर करते तो शायद ऐसा नौबत नहीं आता कि बच्चे आईटीआई वाले से बेरोजगार घूम रहे हैं। कई कंपनी आईटीआई बच्चों को 8,000 में 7,000 रुपये में दिन रात उनको बैल जैसे काम करवाती है। इन लोगों का मतलब है केवल सर्टिफिकेट दे दीजिए, काम खत्म। लेकिन इस कॉलेज के अंदर बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जिनका बढ़िया से आईटीआई बच्चों के साथ समर्थन रहता है, बढ़िया से लोग उनका बच्चों को मदद करते हैं और उनके लिए लड़ाई भी लड़ते हैं। कई ऐसे कॉलेज हैं जो हमारे संपर्क में, आने वाले दिनों में उन कॉलेज को हम लोग सम्मानित भी करेंगे। और AITO के माध्यम से, जैसा कि संगठन के आप राष्ट्रीय महासचिव हैं, उन लोगों को, डायरेक्टर लोगों को दिल्ली बुलाकर सम्मानित भी किया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये है कि कुछ लोग सपोर्ट में, कुछ लोग नहीं है। और हमारा जो प्रयास है AITO के साथ मिलकर, हम लगातार रेल भवन से लेकर कौशल भवन और तमाम बड़े बड़े लोगों से हम लोग मिल रहे हैं। हाँ, देखिए, डेफिनेटली जो लोग सपोर्ट में हैं उनका हम लोगों को रेस्पेक्ट करना चाहिए, और उन लोगों को हम लोग पब्लिक में आकर के भी, जिस दिन हमको कामयाबी मिलेगी तो डेफिनेटली हम लोग उनको जो है बताएंगे। और डीजीटी की जहाँ तक बात है कि डीजीटी चूंकि आईटीआई का एक परिवार का मुखिया जैसा है, क्योंकि वही पूरे देश के अंदर में आईटीआई कराते हैं, तो डेफिनेटली बड़ा पॉजिटिव उनका जो है सकारात्मक, वहाँ डीजीटी ऑफिस में जो हम लोगों से भी मिले, सेक्रेटरी साहब से कल शायद मुलाकात हो, और उनका बड़ा अच्छा रुझान रहा। अच्छा, अगला सवाल मेरा ये है कि आईटीआई में से जो बच्चे अभी लोग इसमें जॉब के लिए जो तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज कर देना चाहते हैं? क्योंकि उनमें बड़ा सस्पेंस बना हुआ है। बहुत सारे बच्चे तैयारी में जो है कहीं ना कहीं कोताही बरत रहे हैं इस समय, की डिमोटिवेट हुए हैं। बहुत सारे चैनल्स वाले जो है उनको डिमोटिवेट करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो आईटीआई के बच्चे तैयारी कर रहे हैं? देखिए, जहां तक आईटीआई बच्चों का सवाल है कि आईटीआई के बच्चे पूरी तरह से इसी पर ध्यान लगा कर बैठे हुए, कई बच्चे हैं जो रेलवे ग्रुप डी को देख रहे हैं, लेकिन बच्चों से कहना चाहें कि देखिए, आईटीआई एक बहुत बड़ा फील्ड है। ऐसा नहीं है कि केवल रेलवे से ही आईटीआई चलती है, ऐसी बात नहीं है। हमारे लिए रेलवे के अलावा मेट्रो है, बिजली विभाग है, पीएसयू है। पीएसयू में कई बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो भर्ती लगातार निकालती है। अभी फिलहाल में नालको में भर्ती निकाली गई है, इसरो की तरफ से आती है, डीआरडीओ की तरफ से आती है, आपके सेल की तरफ से भर्ती निकाली जाती है, आईओसीएल, लगभग 300 सरकारी कंपनियां हैं। इसके अलावा आर्मी में भर्ती निकाली जाती है, नेवी ट्रेडमेंट में भर्ती आती है। इसके अलावा आपका NIT, IIT में टेक्नीशियन की भर्ती निकाली जाती है। तो तमाम बहुत सारे ऐसे फील्ड है जहाँ पर भर्ती निकाली जाती है। तो छात्रों से कहना चाहेंगे कि देखिए, हम अपनी हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और बहुत मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि छोटी मोटी ऐसे हल्ला कर रहे हैं, नहीं, पूरे देश स्तर पर जितना भी समर्थन चाहिए सारे समर्थन भी जुटा रहे हैं। फिलहाल आप देखे होंगे कि AITO तो हमारा साथ शुरू से बना हुआ है, आपका जो संगठन है, काफ़ी उसके लिए शुक्रिया गुजार हैं हम कि AITO ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन का काफ़ी सहयोग मिला है। साथ ही साथ आप देखें, एक बहुत बड़ा संगठन है जो गांव-गांव में काम करता है, प्रधान मुखिया सरपंच संघ, एक बहुत बड़ा अपने आप में हैसियत है, वो भी हमारा समर्थन दे रहा है। कई बड़े बड़े लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो समर्थन कर रहे हैं। तो छात्रों को बोलेंगे निराश होने की आवश्यकता नहीं है, पढ़ाई बाबू करिए, ठीक ना, लड़ना हमारे ऊपर छोड़ दीजिए, हम लड़ रहे हैं आपके लिए। हम क्लास बंद करके, कोचिंग बंद करके हम दिल्ली में बैठे हुए हैं पिछले कई दिनों से। हम तो मेरा जो भी चीज़ें हैं यहाँ पे हम समर्पित हैं, लेकिन आप अपनी फोकस को बनाए रखें, क्योंकि आपके नहीं पढ़ने से ऐसा कुछ नहीं होने वाला है कि हम जीत जाएंगे या हार जाएंगे। आप अपना काम करिए, आपका काम ही पढ़ना है, छात्र हैं, पढ़िए, खूब मेहनत करिए। और याद रखिएगा कि 2 चीज़ें, पहला तो ऑल इंडिया टेक्नीशियन ऑर्गेनाइजेशन जो आपके लिए हमेशा
खड़ा रहेगा, लड़ेगा। और साथ ही साथ एक हम भी हैं जो हर कदम पे आपके साथ लड़ते रहेंगे। हम एक आपके गार्जियन जैसे हैं। बस आप अपना काम करिए, हम अपना काम करें। आप खूब मन लगाकर पढ़िए, खूब दिलो जान से पढ़िए। जहाँ भी पढ़ रहे हैं, जैसे भी पढ़ रहे हैं, खूब मेहनत करना है। क्योंकि ये जो आपके लुटेरे हैं ना, ये मानेंगे नहीं आपको हराने के लिए, आपको लूटने के लिए। लेकिन इससे बचाना हमारा दायित्व है। हम लड़ रहे हैं, हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, AITU है, गौरव जी आप भी हैं, अनिल सर हैं, हम लोग सब लोग लड़ रहे हैं। आप लोग पढ़ाई खूब मन लगाकर करिए। अच्छा, एक अंतिम आज का अंतिम सवाल है आपसे कि अगर मान लीजिए कि 1% हम इस कानूनी लड़ाई में अगर फेल होते हैं, कि अगर मान लीजिए कि हमारी उम्मीद के अनुरूप अगर फैसला नहीं आता है, तो फिर उसमें आप क्या कहना चाहते हैं इस विषय में? देखिए, आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताए थे कि लड़ाई लंबी चलेगी सर। चाहे आप कोई भी लड़ाई को देखे होंगे तो एक दिन की नहीं होती है। और आप सोच के चल रहे हैं कि आज लड़े और आज ही हमें फैसला आ जाए, तो वो गलत होता है। ठीक है, जो भी कारण से मान लीजिए 1% ऐसा हम मानते हैं कि जो हम चीजें लेकर गए कोर्ट में, और कोर्ट की तरफ से ऐसा कुछ बताया गया कि भाई यहाँ पे आप नहीं, आप हार चुके हैं, तो उस कोर्ट का जो डिसीजन होगा ना, उस पे काम करेंगे हम कि आखिर हम क्यों वहां कोर्ट को नहीं समझा पाए। क्योंकि देखिए, कोर्ट हमारा ये नहीं, हमारी भावनाओं से नहीं लड़ता है। वो नियम देखता है कि आर्टिकल उसको सपोर्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे, कौन सा ऐसा नियम कानून है जिसके तहत हम फैसला दें। तो हमारे पास भी संवैधानिक अधिकार है कि हम उसे सुप्रीम कोर्ट तक ले जाएं, और हम अपनी तैयारी को और मजबूत करेंगे। भाई हम कैसे यहाँ पॉइंट पे स्ट्रांग बनेंगे। साथ ही साथ हमारे जो प्रतिनिधि हैं, चाहे माननीय रेल मंत्री जी हों, चाहे हमारे राज्य रेल मंत्री जी हों, चाहे कई ऐसे सांसद हैं, नियम तो ही बनाते हैं। कोर्ट का काम है कि भाई ठीक है, जो नियम कानून है उसके दायरे में आकर फैसला देते हैं। लेकिन नियम बनाने वाले हमारे जनप्रतिनिधि हैं। वो 28 लाख बच्चों का सवाल है, और हर साल 25 लाख बच्चे ITI करते हैं। तो क्या इस देश के प्रतिनिधि जो हमारा नेतृत्व करते हैं, और ये गांव के छात्र, किसानों के छात्र, मजदूर किसान के जो बेटे हैं, जो हर साल 25 लाख ITI करके बाहर निकलते हैं, क्या उनका बात कोई नहीं सुनेगा? ऐसा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब नरेंद्र मोदी जी भी बोलते हैं कि भाई स्किल इंडिया, और लोगों को कुशल कारीगर बनाइए, लोगों को स्किल्ड करिए, जिससे हम स्वयं का रोजगार डेवलप करें। तो ये कैसे क्रांति आएगी? इसके लिए अभी लोग जागरूक नहीं है। लेकिन हम ये मानते हैं कि आने वाले दिनों में जो हमारे जनप्रतिनिधि है, चाहे विधायक साहब हो, चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, या जिस भी तरीके के हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उन तक सवाल जाएगा, उनसे सवाल पूछेंगे। और जब देश के 25 लाख युवा जो एक साल में ITI करते हैं, और 5 लाख युवा जब सवाल करना शुरू कर देंगे, तो संभवतः नियम रेलवे भी बदलेगा और हमारी मांग भी पूरी की जाएगी। अब ये लड़ाई लंबी चलने वाली है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ थे अब से एक राज्य, अभी हम क्या सर, अनिल सर हमारे ये भी ITI से हैं, और पिछले दिनों से हमारी इस लड़ाई में जो है बहुत मजबूती के साथ में लड़ाई लड़ रहे हैं। तो अनिल सर से पूछते हैं, अनिल सर क्या कर रहे हैं इस समय? काफ़ी पेपर वर्क में लगे हुए हैं। वो कल डॉक्यूमेंट जमा करना है ना बच्चों का, तो वही लगे हुए हैं। काफ़ी मेल पर डॉक्यूमेंट मंगाए हैं बच्चों का, जो इसके लिए पिटीशन में नाम देना है। तो वही लगभग तैयार हो चुका है, उसको फॉर्म भर के भेजना है वकील के पास, वही लगे हुए हैं। अच्छा, क्या लग रहा है बच्चों का पूरा सपोर्ट जो है? सर बात करें ना, जैसे एक हमारे ग्लोबल ITI से विवेक सर हैं, उन्होंने एक बात बताई थी कि अगर आप लड़ने चलेगा तो लाखों लोग आपका साथ देंगे, और बात आएगी जमीनी स्तर पर तो हजारों लोग आएंगे। और भी जब उनका सपोर्ट चाहिए होगा, एक्चुअल में कुछ चाहिए होगा उनसे, तो आपका लगभग नाम मात्रा में आएंगे। उसी तरह आज हम लोग डॉक्यूमेंट जब मंगाने की बारी आई, तो उस समय काफ़ी बच्चे कहे नहीं, कोर्ट केस होगा तो हम कैसे करेंगे, मेरे नाम पर ये होगा वो होगा। तो इसकी वजह से काफ़ी बच्चे पीछे हट गए। मतलब समझ लीजिए कि हम सुबह से 4-5 घंटे से हम बात कर रहे बच्चों से, लगभग 100 बच्चों से हम बात कर लिए होंगे। उनमें से हमको समझ लीजिए कि 2-3 मुश्किल से बच्चे नहीं मिले, 2-3 बच्चे ऐसे मिले जो ठीक है सर हम लड़ लेंगे, एकदम कंधे से कंधे मिलाकर लड़ेंगे। बाकी सभी सर नहीं सर, अपने पर्सनल प्रॉब्लम सबके साथ होते हैं भाई, कि हम कोर्ट में जाएंगे, डॉक्यूमेंट मेरा जमा हो जाएगा, या हमको किसी काम के नहीं रहेंगे, हम फैमिली प्रॉब्लम, इसकी वजह से नहीं जाना चाहते हैं। कोर्ट का केस नाम आते हैं या पुलिस का नाम सुनते हैं, लोग पीछे हट जाते हैं। तो
वही है, थोड़ा सा बच्चों में डर है। ऐसा देखिए, हम है कि हम लोग साथ में हैं, हम सभी छोड़ करके आए हैं, लेकिन सभी का सपोर्ट नहीं रहा तो कैसे होगा। हम भी अपना चैनल या आपका चैनल है कि लेकर चलें कि भाई कितने बच्चे रिपोर्ट कर रहे हैं, कभी भी डिलीट भी हो सकता है, तो ऐसा है। लेकिन डर का माहौल में जी नहीं सकते ना, हार तो हम लोग पहले 2 ही तारीख हो चुके हैं सर। अब हम है कि जीने के लिए अब लड़ना है कि भाई जिए, अपना जो हक है उसके लिए लड़ेंगे, नहीं तो कुछ नहीं है सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।